केंद्र से न कोई दान चाहिए, न कोई कर्जा चाहिए, मुझे विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। लेकिन किससे आप लोग विशेष राज्य की दर्जा मांग रहे हैं? अपनी सरकार से मांग रहे हैं। जब घर में बच्चा भूखा रहता है तो माँ से दूध मांगता है, जब घर में बच्चा कपड़ा खाता है तो अपने गार्जियन से, पिताजी से मांगता है कपड़ा, तो अपने प्रधान से, देश के प्रधान से मांग रहे हैं। क्योंकि अंतरात्मा की बात आपके मुख्यमंत्री करते हैं, उनकी अंतरात्मा कहीं दिखाई नहीं। देश की आजादी 1947 में मिली और कांग्रेस 70 साल तक राज किया तो हमको विशेष दर्जा नहीं मिला। मतलब अंतरात्मा नहीं बोलेगी। अंतरात्मा के हम लोग अपना मांग रख रहे हैं, यह मांग निरंतर जारी रहेगा बिहार के हित के लिए, बिहार वासियों के हित के लिए। बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार में विशेष राज्य की दर्जे की मांग फिर से शुरू हो गई है। जेडीयू के नेता खासकर विशेष राज्य की दर्जे की मांग फिर से शुरू कर दिए हैं और इसकी मुहिम चला रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लगातार ट्विटर पर टैग करते हुए लिख रहे हैं, देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान। और यह मांग तेज किया जा रहा है, उसके पीछे क्या मतलब है और बीजेपी और जेडीयू दोनों एक साथ चल रही है या फिर अलग अलग, यह भी कहना मुश्किल है। क्योंकि बिहार की विशेष राज्य की दर्जे की मांग नीतीश कुमार कर रहे हैं और उनका कहना है कि लगातार 2006 से हम लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि यह मांग हमारी सरकार की नहीं है। क्या बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार अलग अलग है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जेडीयू नेता निरंजन केशव प्रिंस। प्रिंस जी, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। जी, आपको प्रणाम, आपके सारे दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहला सवाल यही बनता है कि क्या जेडीयू और बीजेपी दोनों अलग अलग हैं? जी नहीं, दोनों एक साथ हैं। साथ में बिहार में सरकार चल रही है। जेडीयू बिहार में केंद्र में सबसे बड़ा सहयोगी है एनडीए का। तो आपको जो है लगातार जो है अब हाल के दिनों में विशेष राज्य की दर्जे की मांग तेज क्यों करना पड़ा है? क्यों जेडीयू तेज कर? बिहार की जरूरत है। बिहार पिछड़ा राज्य है, यहाँ संसाधन की कमी है, इसलिए बिहार की जरूरत है। मुझे केंद्र से न कोई दान चाहिए, न कोई कर्जा चाहिए, मुझे विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। तो दर्जा चाहिए तो दर्जा किससे मांग रहे हैं? कौन देगा दर्जा? यही सवाल तो बिहार जो की देश जनता का मालिक जानना चाह रहे है, हैं जो ना। देश के प्रधान है, माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे, और कौन देगा? हमने पूरे बिहार में 40 लोकसभा में 39 सीट जिता करके दिया है, इसीलिए विशेष राज्य दर्जा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को देंगे। क्या लगता है कि जिस तरीके से ललन सिंह मुहिम चला रहे हैं, कल लोकसभा में भी उन्होंने इसकी मांग की थी, उनका जो है मांग जायज है, उनकी मांग को सुना जाएगा? संसद में सुनने वाले लोग क्या सुन रहे हैं? सुनने न सुनने की बात तो प्रधानमंत्री को सुनना है और मांगना हमारा कर्म है, दायित्व है। माननीय नेता ललन बाबू बिहार की आवाज़ को संसद बुलंद कर रहे हैं। वो माननीय नीतीश कुमार जी की मांग है, बिहार की हर जनता की मांग है, बिहार की जरूरत है। इस चलते माननीय नेता नीतीश कुमार जी के कहने पर माननीय ललन बाबू संसद में आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। प्रिंस जी, क्या लगता है कि 2022 के बजट आने के बाद बिहार को निराशा हाथ लगी है, जिस तरीके से विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं, उसके बाद मांग तेज हुई है, या फिर उप मुख्यमंत्री का ये बयान आ जाना कि हमारी सरकार का जो है यह मांग नहीं है विशेष राज्य की दर्जा, तब तेज हुई है? नहीं, बजट संतोषप्रद है, मगर बिहार के लिए कोई विशेष नहीं है। बिहार जब पिछड़ा है तो उसे महाराष्ट्र और गुजरात के समान खड़ा करने के लिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो विशेष राज्य दर्जा से ही संभव होगा। तो देश के प्रधान बिहार पे दे ध्यान, यह टैग किया जा रहा है और संसद में जिस तरीके से बात रखी गई है, क्या लगता है कि बीजेपी आपके साथ आएगी? क्योंकि दिख तो नहीं रहा है कहीं। देखिए, बिहार का जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके मांग को केंद्र के पास भेजा था तो बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से सारे दल के विधायकों ने मिलकर सर्वसम्मति से पारित किया था। उसके बाद इन्होंने केंद्र को ये सिफारिश किया था बिहार विधानसभा ने कि हमें विशेष दर्जा मिलना चाहिए। और ये ज़रूरत है। जब 2000 में झारखंड बटा बिहार से, पहले एकल बिहार था, झारखंड और बिहार एक ही राज्य थे। बाबू सिक्की सिंह ने, जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे, वो सूझबूझ के साथ जो आज के बिहार को खेती के लिए उपयुक्त मानकर खेती के लिए रखा था, और जो पठारी इलाका था, झारखंड इलाका था, उसमें सारे उद्योग धंधे सिंदरी, हतिया, बोकारो, जमशेदपुर, एचसी रांची सबकी स्थापना करवाया था। उन्हें क्या पता था कि आज
2000 में जाकर के बिहार 2 भाग बच जाएगा और वो सारे उद्योग धंधे झारखंड में चले जाएंगे। लेकिन जो भी राजनीतिक कारण हो, उस कारण से बिहार का बंटवारा कर दिया गया। अब बिहार में कुछ नहीं रहा, लालू आलू और बालू। हमारे नेता ने बोला है कि जब 2000 में बिहार बना था तो यहाँ लालू आलू और बालू ही रह गए थे। तो सच ही बोला था, और तो कुछ नहीं था। नीतीश कुमार जी का जो विजन है, उस विजन के साथ कम संसाधन में बिहार को आज विकास दर 2 अंकों में लगातार चल रहा है बिहार का विकास दर। लेकिन इसके इतने विकास दर से हम संतोष नहीं है, हमारे पलायन नहीं रुक रहे हैं। बिहार में चूंकि उद्योग धंधा नहीं है और यहाँ जनसंख्या बोझ बहुत अधिक है, जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व वो सर्वाधिक है। इस चलते पलायन लगातार हो रहे हैं। ये जब बिहार में उद्योग धंधा होगा तो पलायन रुकेगा, यहाँ का सच्चा विकास होगा और हम महाराष्ट्र और गुजरात को पीछा कर सकते हैं। माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विशेष दर्जा रहेगा तो बिहार सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा इस देश का। और देश का समृद्धि तभी संभव है जब बिहार का समृद्धि हो। बिहार में 15% आबादी देश का रहता है, इसके को त्रिषित करके, इसको पूरित करके देश का विकास संभव नहीं है, देश समृद्ध नहीं हो सकता है। जैसे विपक्ष का कहना है कि आप किससे मांग रहे हैं, डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे थे। जब चुनाव में आए थे आप ही दावा कर रहे थे, गांव-गांव घूम रहे थे और कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो ऐसे विकास होगा, वैसे विकास होगा, विशेष राज्य की दर्जा मिलेगी। तो आखिर किससे आप लोग विशेष राज्य की दर्जा मांग रहे हैं? अपनी सरकार से मांग रहे हैं। जब घर में बच्चा भूखा रहता है तो माँ से दूध मांगता है, जब घर में बच्चा कपड़ा खाता है तो अपने गार्जियन से, पिताजी से मांगता है कपड़ा। तो अपने प्रधान से, देश के प्रधान से मांग रहे हैं। जो हमारे नेता है भी हैं, एनडीए के नेता है, सम्मान नेता है, उनसे मांग रहे हैं कि दीजिए दर्जा। मतलब प्रिंस जी, सीधा सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार की जो है छवि और उनकी लोकप्रियता बिहार में कम गई है या फिर एनडीए गठबंधन में उनका दबदबा कम गया है, जिसके वजह से बीजेपी के लोग आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी को लगता है कि पूरा देश मेरा है और है भी, लेकिन बिहार की जरूरत के अनुसार से बिहार के गार्जियन माननीय नीतीश कुमार जी ने मांग रख रहे हैं। वो बिहार के गार्जियन हैं, बिहार के अभिभावक हैं, बिहार के नेता हैं। इन लोगों उनको बिहार देखना है। अब केंद्र के गार्जियन हैं, केंद्र के अभिभावक हैं, केंद्र के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो मोदी जी को देखना है कि कहाँ क्या जरूरत है। तो हम अपनी जरूरत को, उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए बार बार कह रहे हैं कि हमें विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से एक सवाल यह भी उठता है कि जनसंख्या कानून को लाना, जनसंख्या जातीय जनगणना होना और फिर अन्य मुद्दे पर जहां नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं आते हैं, बीजेपी नीतीश कुमार के साथ नहीं आता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर कुछ दिन बाद हो सकता है कि शराबबंदी में भी ये कह दिया जाए कि ये फैसला हमारा नहीं है। चिराग पासवान जिस तरीके से आप लोगों के विरोध में खड़ा हो गए थे, प्रत्याशी उतारने थे, क्या लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार और जेडीयू को कमजोर करना चाहती है? ये चिराग जी का अपना डिसीजन था और उनको लगता था कि मैं बहुत सी राशि जीत जाऊंगा और फिर हम बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। तो नतीजा आप देख रहे हैं, उनको एक बोहनी हुआ था जो राजकुमार सिंह जीते थे, लेकिन उनका जनाधार लोजप्पा में नहीं था। तो वो भी माननीय नेता नीतीश कुमार जी के शरणों में चले गए, उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया और भी आज लोजप्पा के साथ नहीं है। लोजप्पा विधायक विहीन है और माननीय नीतीश कुमार जी को लोजप्पा ने बहुत बड़ा डैमेज दिया। हम 43 ही जीते हैं, लेकिन हम 40 जीते, 43 आधा सीट हमारा लोजप्पा डैमेज दे दिया है। उसको व्यक्तिगत अहंकार में, व्यक्तिगत राजनीतिक आकांक्षा में इन्होंने ऐसा किया, जिसके कारण हमारे दल को विधानसभा में कम सीटें आई। अच्छा प्रीत जी, आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी शराबबंदी में ही आपके ऊपर कटाक्ष करती है, जीतनराम मांझी की पार्टी कटाक्ष करते हैं, खुद जीतनराम मांझी आपके कटाक्ष करते हैं, मुकेश सहनी आपके विरोध में बोलते हैं, तो आपको मतलब ऐसा नहीं लगता है कि तीसरे नंबर की पार्टी होने की वजह से इतना सब कुछ देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है? देखिए, कोई सामाजिक दुष्टता को आप खत्म करना चाहेंगे तो उसके लिए तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। समाज जिस चीज़ में कोई घुल मिल गया है और उससे जो भी विनाश हो रहा है, उस दुर्दशा को नीतीश कुमार जी ने देखा और शराब की विविधता के कारण क्या क्या परेशानियां हो रही हैं घर में, परिवार में, बाल बच्चों पर, बिहार के भविष्य पर, भारत के भविष्य पर खतरा है शराब। इस कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराब को बिहार में बंद किया। इसके चलते राजस्व का अरबों खरबों का हानि सहते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर दृढ़ संकल्पित हैं कि मेरी सरकार को जितना परेशानी उठाना पड़े, लेकिन बिहार में शराब चालू नहीं होने देंगे। हम महिलाओं की आवाज़, बच्चों की आवाज़
को या भारत के भविष्य को सरापे नहीं देंगे। अच्छा देखिए, एक सवाल यह भी उठता है कि एमएलसी का चुनाव होना है। मुकेश सहनी जीतराम मांझी को सीट नहीं दी गई है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम 400 सीट पर जो है चुनाव लड़ाएंगे। देखिए, मुकेश सहनी जी ने नई पार्टी हैं और उनका कोई एमएलसी पहले जीता हुआ नहीं है। सारे सीट एनडीए के जेडीयू और बीजेपी के पास का सीट था। इसे हम लोग जीते हुए सीट को उनको क्यों देंगे, इस चलते नहीं दिया गया। और वो उनकी अपनी पार्टी है, तो कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी में लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी भी लड़ रही है, तो यहाँ एमएलसी में लड़ेंगे। वो अपनी पार्टी के विस्तार के लिए जो कर रहे हैं वो अपनी पार्टी के लिए हित में कर रहे हैं, लेकिन वहाँ उनका सीट का गुंजाइश एनडीए में कहीं से नहीं दिखता था, इस चलते एनडीए में उनको सीट नहीं दिया गया। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि अगर बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिलती है तो क्या ये गठबंधन, हालांकि यह फैसला, ये निर्णय नीतीश कुमार ही लेंगे, लेकिन आप लोग उनके साथ खड़े होते हैं। आप अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए कि अगर विशेष राज्य की दर्जा नहीं दिया जाता है तब भी जेडीयू को बीजेपी के साथ रहना चाहिए, या फिर अलग होकर या तो विधानसभा के चुनाव फिर से करा लेनी चाहिए, या फिर दूसरे गठबंधन के साथ सरकार में आनी चाहिए? देश के क्योंकि अंतरात्मा की बात आपके मुख्यमंत्री करते हैं, उनकी अंतरात्मा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। देश की आजादी 1947 में मिली और कांग्रेस 70 साल तक राज किया, तो हमको विशेष दर्जा नहीं मिला। तो माननीय प्रधानमंत्री जी 10 साल से सरकार चला रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि बीजेपी ही बिहार को विशेष दर्जा देगी। मतलब अंतरात्मा नहीं बोलेगी। अंतरात्मा के हम लोग अपना मांग रख रहे हैं, यह मांग निरंतर जारी रहेगा बिहार के हित के लिए, बिहार वासियों के हित के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले। तो ये सबको भी ये हमारे साथ जेडीयू नेता निरंजन केशव प्रिंस थे। इनका साफ कहना था कि बिहार में विशेष राज्य की दर्जे की मांग इसलिए तेज हो गई है क्योंकि बिहार को जरूरत है, और वाकई में बिहार को अगर विशेष राज्य की दर्जा मिलती है तो बिहार का विकास तेजी से होगा। लेकिन डबल इंजन की सरकार विशेष राज्य की दर्जा देना नहीं चाहती है, और जेडीयू इस पर मांग करती है कि विशेष राज्य की दर्जा हमें दिया जाए, बिहार को दिया जाए, जबकि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री या फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री जिन्हें कहें तारकिशोर प्रसाद कहते हैं कि ये हमारी सरकार की मांग नहीं है। मतलब चुनाव लड़ते वक्त बीजेपी और जेडीयू आपके साथ साथ आई थी आपके द्वार, लेकिन सरकार बनने के बाद दोनों के डिमांड अलग अलग हैं। बहरहाल यह तय आपको करना है कि देश के प्रधान आपकी बात को सुनते हैं या फिर नहीं सुनते हैं। ललन सिंह ने जो बात संसद में बोले हैं वो बात कितनी गहनता से लिया जाता है, उस पर कितना विचार किया जाता है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि विशेष राज्य की दर्जा लगातार मांग रहे हैं, उनकी बातों को कितना सुना जाता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यह जरूर तय कर लीजिए कि अगर विशेष राज्य की दर्जे की मांग में अगर सहमति नहीं मिलती है तो कम से कम नीतीश कुमार की दबदबा एनडीए गठबंधन में फिलहाल कम सी गई है, और ये देश की प्रधान आपकी बात नीतीश कुमार के माध्यम से सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7। नमस्कार।